नंदिया कह रहा है भोलेनाथ देखो अब भी मौका है कि आप अपना वेश बदल लो, लेकिन भगवान पर कोई फर्क नहीं है कि सजी रही भोले बाबा, कि सजी रही भोले बाबा निराले दूल्हे में। मतवाले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। भूतों की बारात चले हैं सब लेकर भूतों की बारात। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। और सभी को गाना है कि पर्वत की अजब बहार की बोला कौन सजायोरी, पर्वत की अजब बहार की बोला कौन सजायोरी। कौन कौन बारात में चल रहा है तो झूमो, बारात में जाने वाले नाचते हैं। तुम्हारे लाला की शादी जब हो तब देखो नाच नाच के धूल उड़ाई देती। अच्छा सभी को बोलना है
अजब बहार की बोला कौन सजायो री। पर्वत की अजब बहार की बोला कौन सजायो री। पर्वत की अजब बहार की बोला कौन सजायो री। पर्वत की अजब बहार की बोला कौन सजायो री। सजायो री हम सबने सजायो री। ब्रह्मा को दावेदार की दूल्हा कौन सजायो री। ब्रह्मा को दावेदार के दूल्हा कौन सजायो री। पर्वत की अजब बहार की बोला कौन सजायो री। पर्वत की अजब बहार की बोला कौन सजायो री। आज भगवान भोलेनाथ दूल्हा बन करके चले हैं, बारात को लेकर के। सभी देवी देवता बड़े प्रसन्न हैं कि भगवान भोले बाबा का विवाह होगा। खुशियों का ठिकाना नहीं है। बारात को लेकर के हेमांचल नगरी के निकट पहुंचे। जैसे ही बच्चे बारात को देखने के लिए आए हैं,
जब गांव में बारात आती है तो सबसे पहले बच्चे भागते हैं दूल्हा को देखने, दूल्हा कैसा है। और जैसे ही गांव के बच्चों ने देखा, दूल्हा को देखते ही डर गए, वहां से भागने लगे। भागते जाते फिर गिर जाते, फिर उठ के फिर भागते, अपनी अपनी मैया के पास पहुंचे, जाकर के कहने लगे, मैया वो गिरजा जी है ना? बोली हाँ क्या हुआ? बोली वो उनका दूल्हा है ना, क्या हुआ? बोले दूल्हा इतना बूढ़ा है, कहीं कल ही ना मर जाए। मैया कहने लगी शांत रहो, शांत रहो, कोई सुन लेगा, मैया मैना को बता देगा, फिर वो लड़ने आएंगी। लेकिन धीरे धीरे वो खबर मैया मैना के पास पहुंच गई। उन्होंने गिरजा जी को पास में बुलाया है, बैठा के समझाने लगी, बेटी अरे तुम तो महलों की राजकुमारी हो, भगवान भोले बाबा के साथ नहीं किसी अच्छे सी राजकुमार के साथ तुम्हारी शादी कर देंगे। गिरजा जी ने जवाब दिया, नहीं मैया, लगन टीका सब कुछ हो चुका और आप भगवान भोले बाबा का अपमान करोगी। बारात आ चुकी है, जैसा भी हो सब सही है, आप हमारी शादी उन्हीं के साथ करो। पहले की बेटियां ऐसी हुआ करती थी और आज की बेटियां, शादी हो जाए यदि पति शराबी मिल जाए तो ससुराल दोबारा नहीं जाने वाली, पति काला मिल जाए तो जाने वाली नहीं। अब गोरी हैं तो पति गोरा ही चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचती अगर हम गोरे पति काले मिले तो इज्जत कितनी करेगा। और तुमसे भी गोरे पति ढूंढोगी अगर तो वो तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। इज्जत सम्मान यदि चाहती हो तो जैसा वर पिता ने ढूंढ दिया है वैसे के लिए ही रहो, इसी में आपका सम्मान है, माता पिता का नाम रोशन है। अब गिरजा जी ने जब जिद की है तो भगवान भोले बाबा की बारात जब द्वार पे बुलवाई है, अब भगवान भोले बाबा से मैया मैना कहने लगी, भोलेनाथ आपने हमारी बेटी को देखा है क्या? हमारी बेटी चंदा सी है, फूल की तरह है, और तुम बूढ़े हो चुके बारात लेकर के हमारे द्वार पर आए हो। नांदिया कहने लगा, बस हो गई बेइज्जती, पहले ही कहा था कि भेष बदलो भेष बदलो, लेकिन बात नहीं सुनी। भगवान कहने लगे अब चिंता न करो। उसी समय भगवान भोले बाबा ने अपना इतना सुंदर रूप बनाया, प्रमाण ये मिलता है कि भगवान भोले बाबा की तरह आज तक कोई दूल्हा बना ही नहीं। इतना सुंदर रूप बनाया है भगवान भोले बाबा ने। अब भगवान के रूप को देख करके मैया मैना बड़ी प्रसन्न है। जब दामाद अच्छे होना तो सास को ज्यादा खुशी होती है। सारे मोहल्ले में चर्चा हो जाएगी जिस दिन दामाद घर पे आए, आज हमारे दामाद आ रहे हैं, आज हमारे दामाद आ रहे हैं, सास को ज्यादा खुशी होती है। तो आज मैया मैना भगवान भोले बाबा की सेवा में लग जाती हैं। तब तक शुक्र और शनिचर कहने लगे, मैया हमें बहुत तेजी से भूख लग रही है। अब मैया को कहाँ मालूम था ये शुक्र और शनिचर सारी बारात का ही भोजन खा जाएंगे। आंगन में मैया ने बिठा लिया। अब दोनों शुक्र शनिचर भोजन करने के लिए बैठे हैं। मैया पूड़ी रखती हैं, सब्जी लेने को जाती हैं, तब तक पूड़ी गायब। पूड़ी लेने जाती हैं, सब्जी गायब। धीरे धीरे इसी प्रकार सारी रसोई खाली कर दी, सारा भोजन खा लिया। अब मैया ने जाकर के जैसे ही रसोई में देखा, सिर पकड़ के बैठ गई, अब क्या खिलाएंगे बाकी लोगों को। और शुक्र और शनिचर का फिर भी पेट नहीं भरा, आवाज लगा रहे, मैया और लेके आओ ना। अब मैया भाग करके गुस्से में गई, हमें खा लो। अब बहुत गुस्से में जाकर के भगवान भोले बाबा के पास में पहुंची। भोलेनाथ कैसे बाराती लेकर के आए हो? दो ही बारातियों ने सारी बारात का भोजन खा लिया, बाकी लोगों को क्या खिलाएंगे? भगवान कहने लगे, ऐसा करो उन दोनों को तुलसी के पत्ते खिला दो।
अब गुस्से में तुलसी के पत्ते तो तोड़ लिए, मन में सोचती जा रही है सारी बारात का भोजन खा लिया, तुलसी के पत्तों से क्या होगा। अब गुस्से में जाकर के तुलसी के पत्ते जैसे ही खिलाए उनका पेट तो भर गया। अब मैया ने जैसे ही देखा पूछने लगी और कुछ खाओगे, बोले अब नहीं खाना है। नहीं और कुछ खा ले, बोले अब नहीं खाना है। मैया सोचने लगी अगर तुलसी के पत्तों से ही इनका पेट भर जाता, हम भोजन नहीं देते, तुलसी के पत्ते ही डायरेक्ट खिलाते। न जाने साल 2 साल की भूखे हमारे ही द्वार पे चले आए। इधर रसोई में जाकर के मैया ने देखा कि भगवान भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई कि फिर से वो भोजन वहां पर उपस्थित है। सारी बारात का सम्मान किया है, मैया ने भोजन ग्रहण कराया है। इधर भगवान भोले बाबा को मंडप के नीचे लेकर के जाती हैं और जब मंडप के नीचे लेकर के जाती हैं तो अचानक से वो मंडप खुल जाता है। और जब मंडप खुल जाता है तो भगवान भोले बाबा की जटा से सर्प निकल करके जाता है और मंडप को गिरने से रोक लेता है, गांठ लगा लेता है। मैया गिरजा जी हाथों में फूलों की माला लेकर के आई हैं। बड़ी खुशी खुशी से भोले बाबा का विवाह गिरजा जी के साथ हुआ। विवाह होने के बाद जैसे ही भगवान भोलेनाथ चले हैं तो मैया मैना कहने लगी हैं, भोलेनाथ आप हमारी बेटी को तो लेके चल दिए, अब परीक्षित महाराज आप हमें ये बताएं कि जब विवाह होता है तो सास अपने दामाद से मंडप में गूंथ क्यों खुलवाती है? गूंथ खुलने की परंपरा इधर है या नहीं? वो तो हर जगह है। क्यों खोली जाती है? सारी कहानी तो पहले ही बता दी हमने। तो आज जैसे ही मैया ने कहा है कि आप हमारी बेटी को लेकर के तो चल दिए, अपने इस सर्प को लेते जाइए जो मंडप में बंधा हुआ है। तो भगवान भोले बाबा ने उस मंडप से उस सर्प को खोला है। उसी दिन से ये गूंथ खोलने की परंपरा चलती चली आ रही है। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए पार्वती मैया की। आज भगवान भोलेनाथ जाकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं। इधर महाराज प्रमाण ये मिलता है कि भगवान भोले बाबा के 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई। एक पुत्र कार्तिक भगवान और गणेश भगवान और 1 पुत्री ज्वालामुखी हुई। तो महाराज गणेश भगवान की पत्नी रिद्धि और सिद्धि हुई। कार्तिक भगवान की पत्नी देवसेना और बल्ली। देवसेना को छठी मैया के नाम से जाना जाता है। छठी मैया की पूजा करते हैं लोग, इधर भी करते होंगे। वो छठी मैया कार्तिक भगवान की पत्नी है। और ये शुभ और लाभ कौन है? माताएं बहनों, शुभ और लाभ कौन है? हम अपने द्वार पर लिखवा देते हैं शुभ लाभ। ये कौन है? ये दोनों गणेश भगवान के पुत्र हैं। शुभ लाभ, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक भगवान भोलेनाथ अपने परिवार के साथ में रह रहे हैं कैलाश पर्वत पर। तो सभी वक्त एक भजन बोलेंगे तालियों का सहारा लेकर के।